जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है दोस्तों जहां पर ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों, वहां पर भी आप सभी को स्टैटिक जीके के प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कर आए हैं, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन के उद्देश्य से दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है और आपको देखना कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, हुमायूं की मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, हुमायूं कौन था दोस्तों, तो बाबर का बेटा हुमायूं था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी। दोस्तों, भारत में सबसे तेज रेल चलने वाली पूछा जाए रेलगाड़ी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, वंदे मातरम एक्सप्रेस, जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी में से एक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। दोस्तों, भारत में बात करें कि रेल का जो प्रारंभ सबसे शुरुआत हुआ था, ये कौन से ईस्वी में हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में दोस्तों रेल का प्रारंभ किया गया था। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो 1853 ईस्वी में पहली बार रेल चला था, तो ये कौन सा शहर से कौन सा शहर के बीच में चला था, तो मुंबई से लेकर, ठीक है, मुंबई से लेकर के दोस्तों थाने के बीच चला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मुंबई से थाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था। दोस्तों, भारत में पहली बार सफेद बाघ की बात करें तो ये कौन सा जगह देखा गया था पहली बार सफेद बाघ को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, रेवा में देखा गया था पहली बार सफेद बाघ, तो रेवा राइट आंसर हो जाएगा, रेवा। अगला प्रश्न है कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों, यदि बात करें भारत में सबसे अधिक तांबे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों, यदि भारत में सेब का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं इनमें से कौन सा राज्य में है, तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन न रहे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काला झंडा किसका प्रतीक है। दोस्तों, काला झंडा की बात करें तो ये किसका प्रतीक होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि काला झंडा जो है दोस्तों ये विरोध का प्रतीक होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो शांति का प्रतीक जो है ये होता है सफेद झंडा। ठीक है, यदि दुख का प्रतीक की बात करें या फिर खतरे का प्रतीक की बात करें तो खतरा का जो प्रतीक होता है ये लाल कलर होता है। ठीक है, लाल झंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा राज्य है जो कि मसाला के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य, जो कि मसाला उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची हवाई पतन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, लेह। ठीक है दोस्तों, लेह जो कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन में से एक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, भारत में कई बार आपसे सबसे बड़ा जिला पूछा जाता है और कई बार सबसे छोटा जिला पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा
कच्छ जिला, ठीक है। कच्छ जिला कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में एक कच्छ जिला है जो कि भारत में सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। ये यदि सबसे छोटा जिला पूछा जाए दोस्तों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माहे जिला, ठीक है। माहे जिला सबसे छोटा जिला, ये कहाँ पर है? तो पुदुचेरी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि भारत में सबसे अधिक बदलने वाली जो नदी है, मार्ग बदलने वाली नदी है, ये कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये रामेश्वरम टीवी टावर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर में से एक है। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा? दोस्तों भारत का सर्वोत्तम जो सम्मान दिया जाता है ये कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों भारत में सबसे दक्षिण भारत की यदि सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और सिर्फ आपसे भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? दोस्तों आपको बताना है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है। तटीय झील कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चिल्का झील, जो कि भारत का सबसे खारा पानी का तटीय झीलों में से एक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? दोस्तों भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर में से एक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक है। ये कहां पर है दोस्तों? तो राजस्थान में, ठीक है। दोस्तों राजस्थान का जीवन रेखा भी इस नहर को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत का सबसे लंबा नहर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। ये किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें टोटल कितना ऊंचा है तो 182 मीटर ऊंचा है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा राज्य में है दोस्तों? तो ये गुजरात का, ये अहमदाबाद में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा? दोस्तों भारत की सबसे ऊंचा झरना की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जोग जलप्रपात, जो कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे K2, ठीक है। गॉन्डविन ऑस्ट्रिन K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।